श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना कि गायत्री तपोभूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। उससे पहले ही परम पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में गायत्री उपासना का अभियान भी छेड़ दिया था। गायत्री जयंती के कार्यक्रम को लेकर सभी साधक बहुत उत्साहित थे। देहरादून से सेठ जीवनदास भी आए हुए थे। गुरुदेव की गरीबों और असहायों के प्रति भावना देखकर उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई थीं। गुरुदेव ने भी मंदिर के काम के साथ साथ सेठ जीवनदास को पूरा समय दिया। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। वसंत पंचमी पर संक्षिप्त कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता था। यह आयोजन घिया मंडी स्थित आवास पर ही होता था। 10-12 साधक और परिवार के लोग मिलते, सामूहिक उपासना होती, कुछ देर बैठकर गायत्री चर्चा करते और भोजन आदि के बाद वापस चले जाते। संवत 2009 की बसंत पंचमी पर गायत्री तपोभूमि में कार्यक्रम रखने का निश्चय हुआ। असल में उस दिन ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयाग से कुछ संत विद्वानों को पहुंचना था। ये लोग श्री राम की गायत्री साधना और अब तक के कार्यों से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें गायत्री जयंती पर होने वाले समारोह के बारे में भी पता था। आने वालों में ऋषिकेश से स्वामी सच्चिदानंद, वाराणसी से पंडित शिव शंकर द्विवेदी, रामानुज उपाध्याय और शैव साधु भोले बाबा के अलावा प्रयाग से पंडित लक्ष्मीकांत मुख्य थे। सब लोगों के आने और मिल बैठने का उद्देश्य गायत्री जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना भी था। पांचों मनीषी वसंत पंचमी से 2 दिन पहले ही आ गए। गायत्री तपोभूमि में तब इतनी जगह नहीं बनी थी कि वहां ठहराया जा सके। उन्हें घिया मंडी में ही ठहराया गया। पहली गोष्ठी हुई। गायत्री मंत्र के सस्वर उच्चारण के बाद चर्चा शुरू होने ही वाली थी कि स्वामी सच्चिदानंद ने बातचीत का सिरा अपने हाथों में ले लिया। कहने लगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आचार्यत्व का आपका पहला अवसर होगा। आगे आपको यज्ञ अभियान तो चलाना है ही, गायत्री उपासना का धुआंधार प्रचार भी करना है। साधना का एक लंबा दौर पूरा कर लेने के बाद आप ऋषियों की श्रेणी में आ गए हैं। अपने आप को सिर्फ पंडित श्रीराम शर्मा न लिखें। ये कहकर दूसरे क्षेत्र से आए साधु विद्वानों की ओर देखने लगे। उन लोगों ने भी हामी भरी। कहा, अब आपको अपने आचार से भी लोगों को शिक्षित और संस्कारित करना है। यह उचित होगा कि अब आप आचार्य के नाम से जाने जाएं। स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, प्राचीन काल में गुरुकुल और आश्रमों का संचालन करने वाली विभूतियां आचार्य के नाम से जानी जाती थीं। उनके सानिध्य में लोग आत्मविकास के साथ देश और समाज की सेवा का पाठ भी पढ़ते थे। आश्रमों का निर्वाह उन साधकों के सहयोग और संस्थान की अपनी निजी संपदा से होता था। अब हमारे पंडित जी भी इसी भूमिका का निर्वाह करेंगे। कहते हुए स्वामी सच्चिदानंद अपने स्थान पर खड़े हो गए, जैसे घोषणा कर रहे हों। उन्होंने कहा, मैं अपने इस प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की अपेक्षा करता हूँ। वहां बैठे विद्वानों ने समर्थन में हाथ उठा दिए। श्रीराम चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्हें संकोच हो रहा था। उस स्थिति का सामना करना जैसे कठिन हो रहा था। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम अपने आप को आचार्य का गुरुतर भार उठाने में सक्षम नहीं समझते। फिर उस उपाधि से होगा क्या? उनकी बात पर जैसे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पंडित शिव शंकर द्विवेदी और रामानुज उपाध्याय ने कहा कि हम काशी की विद्वत परिषद की ओर से इस प्रस्ताव की संस्तुति करते हैं। वहां के विद्वान अरसे से इस बारे में विचार कर रहे हैं। उसी बैठक में यह भी तय हो गया है कि वसंत पंचमी पर गायत्री मंदिर में ही श्री राम का पट्टाभिषेक कर दिया जाए। ज्येष्ठ सुदी दशमी को होने वाले समारोह का आरंभ भी तभी से मान लें। ऋषि और देव सत्ताओं को निमंत्रित करने वाले कर्मकांड के साथ एक आयोजन तपोभूमि के प्रांगण में ही हो। श्री राम के लिए विचित्र स्थिति थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। गोष्ठी की स्थिति भी विचित्र हो गई थी। श्री राम ने 3-4 बार संकोच व्यक्त किया। इस पर भोले बाबा बोले, अब पंडित जी आगे की चर्चा भी होने दीजिए। 5 पंचों ने मिलकर जो तय किया है उसे मान लेना ही पुण्य है। गोष्ठी में वसंत पंचमी के बाद की स्थितियों पर भी विचार किया गया, लेकिन उस दिन मुख्य रूप से वसंत पर्व के बारे में ही चर्चा हुई। 2 दिन बाद तपोभूमि में मंदिर के सामने ईंटों से बनाए अस्थायी कुंड में यज्ञ आहुतियां दी गईं। घर पर परिवार के लोगों ने प्रणाम अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। 6 बजे तक वहां के कार्यक्रम संपन्न हो गए। सूर्य उत्तरायण में थे। उन दिनों सुबह देर से होती थी। 6 बजे तक तपोभूमि के रास्ते में धूप नहीं आती थी। यज्ञ संपन्न होने में 1.25 या 1.5 घंटा लगा। विद्वानों की उपस्थिति में
श्री राम को पीला दुपट्टा उड़ाया गया और मंत्रोच्चार के साथ दशविध स्नान कराया गया। वहीं पर घोषणा की गई कि गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद पंडित श्री राम को यज्ञ संस्कृति का पुनर्जीवन और आर्ष साहित्य का उद्धार करना है। अभी तक उन्होंने जो किया है वह भविष्य में आ रहे एक बड़े दायित्व की पृष्ठभूमि है। हम सब कामना करें और वेद माता से प्रार्थना करें कि वे अपना दायित्व निभाएं। पट्टाभिषेक में वहां बैठे विद्वानों और साधकों ने भी पुष्प, अक्षत, चंदन आदि भेंट करते हुए हिस्सा लिया और इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा से आचार्य श्री बन गए। संवत 2010 की वैशाख पूर्णिमा से गायत्री जयंती तक आचार्य श्री ने जल उपवास का निश्चय किया था। इस अवधि में गंगा जल पर ही निर्भर रहना था। ताई जी ने चिंता जताई, हल्के से दबाव भी बनाया। उनका कहना था कि एक समय भोजन करने की बात तो ठीक है, 24 साल एकाशन पर ही बिताए हैं, 2-4 दिन का निराहार व्रत भी ठीक है, लेकिन 24 दिन का उपवास शरीर को तोड़ देगा। जल उपवास तय होते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। दिनों दिन जोर देने लगी थी। माता जी भी चिंतित थी, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाती थी। भीतर से कोई आवाज आती थी कि अपने आराध्य के निर्धारणों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, चुपचाप उनका अनुसरण करना है, जैसा कहें वैसा ही पालन करते जाना है। मन में आया कि स्वयं भी जल उपवास पर रहा जाए। एक दिन मन की बात सामने रख दी। आचार्य श्री ने कहा कि दोनों ही उपवास पर बैठ जाएंगे तो आने वाले साधकों को कौन संभालेगा? फिर यह आदेश तो हमारे लिए हुआ है। तुम्हें भी उपवास करना होता तो गुरुदेव अवश्य बता देते। तुम्हें बाहरी व्यवस्थाओं को संभालने में ही लगना चाहिए। माता जी तो मान गई। ताई जी को संभालना कठिन पड़ रहा था। वे जिद किए जा रही थीं कि उपवास न करें। वे कहती, तुम्हारे गुरुदेव ने कहा है तो हम उनसे क्षमा मांग लेंगे, वो कोई प्रायश्चित बताएंगे तो कर लेंगे। ताई जी के सामने सभी तर्क और कारण बेकार साबित हो रहे थे। एक बारगी तो आचार्य श्री को लगा कि अपना निर्णय बदलना पड़ सकता है। वे ताई जी से कहने जा ही रहे थे कि एक आसरा दिखाई दिया, ताई जी के अपने आराध्य द्वारकाधीश। उस दिन ताई जी ने नए सिरे से जिद की कि अपना इरादा बदलता है या नहीं। आचार्य श्री ने कहा, ताई जी अब की बात मान ली, समझो कि मैं 24 दिन का उपवास नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार द्वारकाधीश महाराज से भी तो पूछकर देखिए, वे मुझे संकल्प तोड़ने की अनुमति दे रहे हैं क्या? आप ही उनसे पूछिए और आप ही उनका उत्तर सुनिए। आप जो सुनेंगी और कहेंगी मैं वही करूंगा। ये सलाह ताई जी के गले उतर गई। फागुन मास का कोई दिन था। होली के रंग हवाओं में उड़ने लगे थे। द्वारकाधीश मंदिर में भी उत्सव चल रहा था। ताई जी बताया करती थीं कि श्री राम ने कहा उसके अगले दिन की ही बात है। ठाकुर जी के सामने आंख बंद करके खड़ी हो गईं। उन्हें साक्षात मानकर पूछा, खुद तो अपने लिए मेवा मिष्ठान खाते रहते हो, भंडार भरा पड़ा है, और श्री राम को जेठ के महीने में निराहार रखने पर तुले हुए हो, ऐसा क्यों है? अपने ठाकुर से इसी तरह का संवाद चल रहा था। वे अपने ठाकुर को तरह तरह की उलाहना दिए चली जा रही थीं। पता ही नहीं चला कि अपनी तरफ से कुछ कहना कब बंद हो गया। मंदिर में ठाकुर जी के सामने मेरे अलावा किसी की भी प्रतीति नहीं हो रही थी। लगा प्रभु के होठ हिल रहे हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। वे कह रहे थे, जब श्री राम तुम्हारे गर्भ में था तो उसे कौन पोषण दे रहा था? तब भी तो वो उपवास पर ही था। चिंता न करो, भवानी ही उससे उपवास करा रही हैं। आदि शक्ति के आंचल में बैठे श्री राम के बारे में चिंता करने वाले हम कौन? फिर प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे, जिस मेवा मिष्ठान की बात कर रही हो वो भी तो श्री राम का पोषण करने के लिए ही है। आराध्य के इस संवाद ने मन की दुविधा मिटा दी। ताई जी खिलखिलाती हुई घर वापस आ गईं। इस तरह का मुखर संदेश पहले कभी नहीं आया था। घोर संकट के दिनों में भी भीतर से उठने वाले स्पष्ट संकेत प्रेरणाओं को अपने इष्ट का संकेत माना था और उसी आधार पर निर्णय लिए थे। भगवान की यह आवाज़ ताई जी के लिए साक्षात्कार से कम नहीं थी। उसी उल्लास में वे घर पहुंची। पहुंचते ही उन्होंने आचार्य श्री को पुकारा और अपने आराध्य का उत्तर सुनाया। माँ और पुत्र दोनों ही प्रसन्न थे। पुत्र ने मजाक किया, मैं तो डर ही रहा था ताई कि तुम्हारे आगे मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। बात हंसी में समाप्त हुई। ताई जी तो मान गई, लेकिन गायत्री साधकों का क्या करें? उनके पत्र आ रहे थे कि वे भी उपवास करेंगे। आचार्य श्री ने औसत स्वास्थ्य, अभ्यास और ग्रीष्म ऋतु का हवाला देते हुए समझाया
कि हठधर्मिता छोड़ें, एक आध दिन का सांकेतिक उपवास कर लें। वैशाख पूर्णिमा 30 मई को थी। उसी दिन से जल उपवास आरंभ किया। मंदिर के सामने एक लकड़ी का तख्त बिछाया गया, उस पर दरी और चादर, धूप से बचाव के लिए तिरपाल तान दिया था। आचार्य श्री तख्त पर 30 मई की सुबह बैठे थे। उस दिन घिया मंडी में नियमित पूजा करने के बाद वे सीधे मंदिर आ गए थे। गायत्री माता की प्रतिमा के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। प्रतिमा आवृत की हुई थी। मंदिर में पुताई और घिसाई का कुछ काम बाकी था। वह अपनी तरह चलता रहा। आचार्य श्री पूर्णिमा को वहां आकर बैठे तो माता जी भी साथ थी। सुबह 5 बजे का समय था। माता जी ने आचार्य श्री को तिलक किया, चरण छुए और एक तुलसी दल दिया। आचार्य श्री ने तुलसी का वह पत्ता मुंह में रखा, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। तपोभूमि में पहले से मौजूद 5 कार्यकर्ताओं ने भी गायत्री मंत्र का पाठ किया। यह आचार्य श्री के जल उपवास आरंभ होने की सूचना थी। जिस दिन उपवास आरंभ हुआ उसी दिन लोगों से मिलने जुलने की व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था में कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने, उनके आसन के आसपास लोगों के जमा नहीं होने और पैर नहीं छूने की पाबंदियां थीं। लोगों का आना जाना तो खैर ज्यादा नहीं था, लेकिन चरण स्पर्श के लिए निषेध का मर्म लोगों को समझ में नहीं आया। साधकों को विचित्र लगा। एक यही अवसर तो था जब केंद्र में साधकों को इकट्ठा होना था। वह अपने प्रेरक मनीषी और 24 महापुरुष चरण तपने वाले तपस्वी के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। उस अवसर पर प्रणाम और श्रद्धा निवेदन पर रोक कुछ समझ में नहीं आई। पटना के केदारनाथ सिंह ने इस पाबंदी के बारे में पूछा भी कि क्या वजह है। आचार्य श्री ने टालने की कोशिश की। केदारनाथ सिंह अपने प्रश्न पर अड़े रहे, घुमा फिरा कर पूछते ही रहे। आचार्य श्री को कहना ही पड़ा कि जल उपवास के समय उनके शरीर में और आसपास दिव्य ऊर्जा संचारित होने लगेगी। उस ऊर्जा को ग्रहण करने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती। अपरिपक्व स्थिति में उससे हानि भी हो सकती है, इसलिए स्पर्श की मनाही है। लकड़ी का तख्त, उस पर दरी और ज्येष्ठ मास की गर्मी में भी ओढ़ने के लिए कंबल जैसी व्यवस्था। इस व्यवस्था का उद्देश्य भी ऊर्जा के विकिरण को रोकना ही रहा होगा। केदारनाथ सिंह ने फिर पूछा कि लोगों को आसपास जमा न होने देने का भी क्या उद्देश्य है? लोग तो हैं ही नहीं। आचार्य श्री ने कहा, स्थापना के समय बड़ी संख्या में लोग आएंगे। संवाद इसके बाद खत्म हो गया। जल उपवास चलता रहा। बीच बीच में कभी कभार लोग आते जाते रहे। आने वाले विशिष्ट लोगों में साधु संतों की संख्या ज्यादा होती थी। सहस्त्रांशु ब्रह्मयज्ञ की पूर्णाहुति और गायत्री तपोभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए सैकड़ों निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। लगभग सभी साधकों ने तत्परता दिखाई थी। 2,500-3 हजार लोगों के आने की संभावना बन रही थी। सोचा गया कि सब लोग यज्ञ में आएं। इससे अच्छा यह होगा कि कुछ लोग अपने क्षेत्रों में भी काम करें। गायत्री जयंती पर तपोभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज मथुरा के बाहर भी सुनाई देना चाहिए। साधकों से कहा गया कि अपने यहाँ गायत्री उपासना के प्रचार की मुहिम चलाएं, लोगों को जप और ध्यान के लिए प्रेरित करें। मथुरा आने के बारे में कहा गया कि एक जगह से एक व्यक्ति आ जाए तो भी पर्याप्त है। बहुत हुआ तो 2 प्रतिनिधि आ जाएं, वरना अपने यहाँ ही उस दिन सामूहिक जप और उपासना चलाएं। कुछ कार्यकर्ता यात्रा पर थे। वे मंदिर के लिए 2400 तीर्थों का जल रज इकट्ठा करने निकले थे। वे वापस आने लगे थे। मंदिर के दक्षिण भाग में तीर्थों के जल और रज की स्थापना की जानी थी। जल रज लेकर आए कार्यकर्ताओं और प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की तरह सम्मिलित होने वाले साधकों को मिलाकर आगंतुकों की संख्या 1,500 तक पहुंचती थी। 19 जून की शाम तक ज्यादातर लोग पहुंच गए थे। वह शाम कार्यक्रम की घोषणा, सूचना और आगंतुकों को ठहराने में बीत गई। आचार्य श्री स्वयं आयोजन में शरीर से बहुत सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। जल उपवास के कारण वे काफी कमजोर हो गए थे। उपवास आरंभ करने के समय उनका वजन लगभग 56 किलोग्राम था। 20 जून को वो घटकर लगभग 48 किलोग्राम रह गया था। शरीर का तापमान भी बढ़ गया था। आचार्य श्री को स्वयं लग रहा था कि हरारत सी है। उन्हें बोलने में भी कष्ट होता था। फिर भी आंतरिक ऊर्जा में कमी नहीं आई थी। वैसे भी वे मितभाषी थे, लेकिन उपवास के दिनों में करीब करीब मौन ही रहे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दैनिक कार्यक्रम तय किए जाते समय आचार्य श्री के प्रवचन की बात उठी तो निर्धारण समिति ने उन्हीं से पूछा। आचार्य श्री ने कहा
कि वे अपना संदेश लिख कर देंगे, उसे पढ़कर सुना दिया जाए। शरीर से कमजोर होने और हल्का बुखार रहने के बावजूद आचार्य श्री की आंखों में तेज छलकता था। बहुत लोगों ने महसूस किया आचार्य श्री अपनी पलकें झुकाए रखते थे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।